नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग के कुछ पिछले वीडियोस में और हम लोग को कुछ फोन कॉल्स में बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सर मेरा 2 साल का गैप हो चुका है, क्या मैं पेपर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। सर मेरी एज इतनी है तो क्या मैं पेपर दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। सर मेरे 12th में इतने मार्क्स है, सर मेरा कंपार्टमेंट आ गया था, सर क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं। मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में इन सब चीजों पे आपसे बात करूंगा और इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा और एक तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके बारे में भी बात करूंगा। वो ये कि अगर मान लीजिए आपके नंबर कुछ कम भी आ जाते हैं तब भी क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जिससे हम यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब जिसमें मैं आपको सप्लीमेंट्री सीट्स के बारे में, कुछ यहाँ पर अतिरिक्त सीट्स हैं जिनके बारे में आपसे आज बात करूंगा। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीएचयू वर्ल्ड जो है 6 कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस और बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें 2 बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तीसरा बैच हमारा 7 जनवरी से चल रहा है, जिसमें वो भी बहुत जल्दी फुल होने वाला है। तो जल्द से जल्द उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। आइए हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोर्स की बात करें, बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के लिए अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशनल जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें यह है कि आप 12th पास होने चाहिए विद 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए, 50%। लेकिन ये 50% जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो आपके फिजिक्स प्लस मैथ्स और प्लस किसी एक सब्जेक्ट, मतलब ये जो मैं इतने सब्जेक्ट लिख रहा हूं कि केमिस्ट्री, जियोलॉजी या सीएस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपका जियोग्राफी, तो फिजिक्स प्लस मैथ्स और उसके अलावा इन इतने सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट, तो मतलब 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स मिला के आपके 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये हुआ आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग बताऊंगा वो सब जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही होगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अदर कैटेगरीज के लिए क्या रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में भी और क्वालिफिकेशन में भी, मैं उसकी फिर आपसे बात करूंगा। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि 12th पास होना चाहिए और 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ये फिजिक्स प्लस मैथ्स और प्लस किसी एक सब्जेक्ट में से, कि आपको 3 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के। और एज की बात करें तो एज जो है आपकी एज मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 22 इयर्स होनी चाहिए। आप 12th के बाद आपका 2 साल ड्रॉप हो चुका है, 3 साल ड्रॉप हो चुका है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपकी एज जो है वो 22 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई 2019, मतलब 1 जुलाई 2019 को आपकी एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये हुआ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और जो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज में भी और मिनिमम परसेंटेज में भी
कुछ रिलैक्सेशन है जिसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। पहले वन बाय वन जनरल कैंडिडेट्स वाला मैं डिस्कस कर लूं। तो ये हुआ आपके बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए। अगर मैं यही बात करूं बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए, बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए, तो बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए भी यही है कि 12th पास आउट होना चाहिए, आप 12th पास हो, और विथ आपके इसमें भी वही है कि 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और किन किन सब्जेक्ट्स को मिला के फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी, जियोलॉजी या जियोग्राफी, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट, मतलब आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का अपना नंबर जोड़ना है और प्लस इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो तीनों में मिला के आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% कम से कम होना चाहिए, ठीक, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और एज का भी यहां पर भी सेम ही है, एज यहां पर भी आपकी 22 साल से, मतलब 1 जुलाई 2019 को आपकी एज 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 22 साल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें बीएससी एजी के लिए, तो बीएससी एजी के लिए क्या है कि बीएससी एजी में आप अगर एग्रीकल्चर साइड से हो, चाहे आप मैथ साइड से हो, चाहे बायो साइड से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ मैथ्स वाले अप्लाई करेंगे या सिर्फ बायो ग्रुप वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बीएससी एजी के लिए क्या है कि 12th पास होना चाहिए, और जो एग्रीगेट परसेंटेज है आपका वो 50%। एग्रीगेट परसेंट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का ही जोड़ना है या फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो का ही जोड़ना है। एग्रीगेट परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। और एज की बात करें तो इसमें एज के लिए क्या है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 25 साल के हो सकते हैं और मिनिमम आप 16 साल के हो सकते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रॉप से कोई मतलब नहीं, आप 12th के बाद 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यह है कि एज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज आपको कब देखनी है कि 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 को आपकी एज जो है 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एजी बीएससी एजी खास कर बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे दूं कि जैसे बीएचयू के मेन कैंपस में तो एग्रीकल्चर का कोर्स चलता ही है, जिसमें आपकी 123 सीट्स है टोटल, लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशल कोर्स भी चलता है बीएससी एजी का, जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्जापुर में जो स्थित है इसका राजीव गांधी साउथ कैंपस, वहां पर भी बीएससी एजी का स्पेशल कोर्स चलता है। लेकिन वहां कंडीशन क्या है कि वहां पर 25,000 रुपए पर सेमेस्टर जो है, पर सेमेस्टर, और इसके साथ साथ जो रेगुलर फीस होगी, ठीक है, वहां का फीस स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होगा कि 25,000 रुपए पर सेमेस्टर प्लस रेगुलर फीस पे करके आप वहां पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको काउंसलिंग के टाइम पे अपने आपके प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा कि आपको मेन कैंपस चाहिए कि राजीव गांधी साउथ कैंपस चाहिए। फिर आपके चॉइस और आपके मेरिट के बेसिस पे आपको दिया जाएगा, ठीक। तो ये रही एग्रीकल्चर के लिए। और अगर इसमें हम लोग और आगे अपने कोर्सेज की बात करें तो जिसमें आता है आपका बीए आर्ट्स के लिए, अगर हम लोग बात करें तो बीए आर्ट्स के लिए क्या है, बीए ऑनर्स आर्ट्स, तो इसके लिए भी वही है कि आप 12th पास होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होने चाहिए आपका एग्रीगेट। और कोई जरूरी नहीं कि आप साइंस के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मैथ्स ग्रुप के हो, बायो ग्रुप को, तब भी आप बी आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और एज की बात करें तो एज यहां पर भी वही है कि 22 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज, आप 22 साल के होने चाहिए। 1 जुलाई 2019 को आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर हम यही बात करें बीए सोशल साइंस के लिए, बीए ऑनर्स सोशल साइंस के लिए, तो बीए ऑनर्स सोशल साइंस के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आप 12th पास होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है।
50% है। ठीक है, आपकी एज जो है वो 50 जो मिनिमम मार्क्स है आपका वो 50% एग्रीगेट टोटल होना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स से आपको अगर पढ़ाई करनी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से पढ़ने के लिए आपके पास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है आपका होना जरूरी है। तो ये आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन क्या प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसमें बात करें कि मिनिमम जो मैंने बता रहा था कि मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो थी उसमें रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स हैं, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज की मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक ये रिक्वायरमेंट है कि वो 12th पास होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में वो पास होना चाहिए बस। बाकी कोई मिनिमम परसेंटेज 50-45% किसी परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम बात करें OBC और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैटेगरीज और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। जहां पर मैं आपको 50% बता रहा था जनरल के लिए कि 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, तो वहां पर इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब 45% होगा तब भी ये एलिजिबल है। लेकिन यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए जो LLB या BA LLB कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं LLB या BA LLB में, उनको उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी है उसमें 40% कम से कम स्कोर करना है। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ LLB और BA LLB कोर्स के लिए आपको सिर्फ ये चीज सिर्फ LLB और BA LLB कोर्स के लिए है, जिसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा। ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंड किया गया है। ठीक, ये हुआ आपका रिलैक्सेशन इन द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया में। अब जो अपर एज लिमिट है इसमें भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें मैं अगर बात करूं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए तो सभी कोर्सेज में SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मतलब जहां मैं आपको बता रहा था कि मैक्सिमम एज 22 हो सकती है, वहां पर इनके लिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 27 साल मैक्सिमम एज हो सकती है। और SC/ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए और OBC के लिए अगर हम बात करें तो OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब जहां पर मैं 22 साल मैक्सिमम एज बता रहा था वहां पर मैक्सिमम एज हमारी 25 हो सकती है। ठीक, और इसके बाद इसमें लेकिन एक इसमें भी एक्सेप्शन है LLB और BA LLB के लिए। LLB के लिए क्या है कि जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं इनकी मैक्सिमम एज 35 और BA LLB के लिए मैक्सिमम एज 22 इयर्स हो सकती है। ठीक, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए LLB के लिए मैक्सिमम एज 35 एंड BA LLB के लिए मैक्सिमम एज 22 इयर्स। और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। LLB और BA LLB कोर्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान देंगे सिर्फ ये मैं कह रहा हूं LLB एंड BA LLB के लिए। ठीक, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंड किया गया है। ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज है कि अभी मैं आपसे जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप अभी कह रहे हैं कि 12th पास होना चाहिए, तो क्या सर अगर हम 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, इस बार हम बोर्ड दे रहे हैं, तो क्या हम एग्जाम नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और उनको करना क्या होगा कि जब काउंसलिंग के टाइम पे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब काउंसलिंग में आप बुलाए जाएंगे, तब आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वहां पर पेश करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए उस समय तक भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तब भी कोई टेंशन नहीं है, आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। फिर 31 अक्टूबर 2019 तक का आपको समय दिया जाएगा कि आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दें।
तो ऐसा नहीं है कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो एलिजिबल है तो वो एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत लोग डाउट होता है क्या सर हम अगर बीए आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सर बीए सोशल में नहीं कर सकते, अगर बीए सोशल में कर रहे हैं तो क्या सर बीएससी मैथ्स में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप नंबर ऑफ कोर्सेज जितने आप कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई जितने नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी रही मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बात करूंगा कि यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दूं तो एससी कैटेगरीज के लिए 15% रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 7.5% रिजर्वेशन है, ओबीसी कैटेगरीज के लिए 27% रिजर्वेशन है और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है। आपके मन में एक कौतूहल जरूर हो रही होगी कि हाल ही में 10% रिजर्वेशन जनरल वालों के लिए लागू किया गया है, तो क्या वो भी इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो इसकी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी हम एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। तो ये रही हमारी मतलब यूनिवर्सिटी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ ऐसी है। इसके अलावा अगर मैं तीसरी बात करूं जिसमें आपका आता है कि जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपसे बात करूंगा सप्लीमेंट्री सीट्स की। कुछ यहाँ पर जैसे जो आपके नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड हैं, उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री सीट्स हैं, कुछ अतिरिक्त सीट्स हैं, तो जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, कंडीशंस पे बेस्ड होती हैं। जैसे जो पहली कंडीशन है वो होती है बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए, मतलब जिनके मम्मी पापा बीएचयू में एम्प्लॉय हैं उनके लिए। तो उससे आपको मुझे नहीं लगता किसी को उससे खास कोई मतलब होगा, लेकिन बता दो कि इसमें आपके 15% सीट्स जो होती हैं वो अतिरिक्त सीट्स होती हैं बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए। दूसरी जो सबसे मेन चीज है वो क्या है कि पेड सीट, कि अगर मान लीजिए कि आपके नंबर कुछ कम हो जाते हैं, कि जो कट ऑफ आ रही है कि उससे आपकी नंबर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन तब भी आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रोविजन है, वो है पेड सीट का। दो तरीके से एडमिशन होते हैं, एक रेगुलर सीट पे, एक पेड सीट पे। रेगुलर सीट पे आपको रेगुलर फीस देनी होती है जो कि बहुत ही नॉमिनल होती है। दूसरा होता है आपका पेड सीट, जिसमें आपको कुछ ज्यादा पैसे देकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात कि पेड सीट जो होती है ये टोटल आपके 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं ऑफ टोटल सीट्स, मतलब जो टोटल सीट का सिर्फ 15%। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं बीएससी मैथ्स के लिए अगर बात करते हैं, बीएससी मैथ्स में जैसे टोटल आपके 460 सीट है, तो इसका अगर आप 15% निकालेंगे तो 69 सीट जो है वो पेड सीट द्वारा भरी जाती हैं। तो जिसमें आपके अगर मैं बीए आर्ट साइड की बात करूं, बीए आर्ट से बीए सोशल साइंस में, इसमें 10,000 प्लस रेगुलर फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और जैसे अगर साइंस में बात करें तो 30,000 रुपए प्लस रेगुलर फीस जो होगी आपको पे करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। या पेड सीट का आप फायदा तब भी उठा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर जो अपना डिजायर्ड कॉम्बिनेशन या डिजायर्ड ऑनर्स जो है वो अगर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं है कि आपको वो मिल पाए, तब आप पेड सीट पे वो ऑनर्स वो कॉम्बिनेशन जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हुई पेड सीट की बात। पेड सीट भले आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आपका एम है, आपका ड्रीम है पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे आखिरी चीज है वो है स्पोर्ट सीट। बहुत सारे कमेंट्स आए क्या सर यहाँ पर कोई स्पोर्ट कोटा भी है? तो बिल्कुल है, कुछ यहाँ पर स्पोर्ट सीट्स भी होती हैं जिनके बारे में आपको बता दूं कि आपके मतलब आर्ट्स में, साइंस में और सोशल साइंस में तीनों में 10-10 सीट्स हैं, 10 ईच, मतलब हर एक में 10-10 सीट। और जो आपका यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो कॉमर्स के लिए 5 सीट्स हैं स्पोर्ट्स सीट्स, और एग्रीकल्चर और लॉ के लिए 2 सीट्स हैं।
ठीक, ये आपके स्पोर्ट कोटा की सीट्स होंगी। और इसमें खास बात ये है कि ये जो इस सीट्स के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड द्वारा जिनको रिकमेंड किया जाएगा, जिनको यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड अप्रूव करेगी, वही कैंडिडेट्स इस सीट्स के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारियां कुछ फायदा पहुंचाई जरूर होंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो वो समय आ गया है कि अब हम लोग एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ एक इफेक्टिव स्टडी करें। तो इसी के सिलसिले में हम लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो कि इसी संडे से आपको उसकी वीडियोस मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेटेजी सीरीज आपको फायदा करेगी, आपके स्टडी में और भी सुधार लाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।